औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी लेसन करने जा रहे हैं एंड आवर टॉपिक इज कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। सो लेट्स गेट स्टार्ट ऑफ द लेसन। Dear students, bear it in mind whenever you learn a new topic. So you should consider one point and that is very much important for all of you. एक पॉइंट का सीखना आपके लिए इंतहाई लाजमी होता है जब भी आप किसी भी नए टॉपिक को सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हम कंजंक्शन सीखते हैं। इसको कंजंक्शन का नाम क्यों दिया गया है? अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो 60% आप कंसिडर कर ले कि आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, कंजंक्शन में जंक्शन का वर्ड आया है, इसका मतलब क्या है? इसको ये कंजंक्शन इसलिए कहा गया है, फॉर एग्जाम्पल एक रोड यहाँ पे है, दूसरा रोड यहाँ पे है, ये तीसरा है और ये चौथा रोड है। यहाँ पर जब ये मिलते हैं तो नॉर्मली हम इसको एक नाम देते हैं चौक। सो इंग्लिश में जंक्शन का मतलब है एक चौक। इसको एक कंजंक्शन नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये दो अल्फाज, दो फ्रेजेस, क्लॉजेज या सेंटेंसेस को जो लफ्ज़ मिलाता है उसी ही लफ्ज़ को हम कंजंक्शन कहते हैं। जैसा कि एक चौक होता है वो रोड्स को मिलाता है, रेलवे स्टेशंस में भी जंक्शंस होते हैं, वो पटरियों को जो क्या करते हैं वो मिलाते हैं, इस वजह से इसको जंक्शन कहते हैं। सो ग्रामर में कंजंक्शन उस लफ्ज़ को हम कहते हैं जो दो अल्फाज, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेज या सेंटेंसेस को मिलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द डेफिनेशन ऑफ कंजंक्शन। A word which joins two words, phrases, clauses और sentences। ऐसा लफ्ज़ जो दो अल्फाज को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को और दो सेंटेंसेस को मिलाता हो उसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। अब फ्रेजेस क्या हैं, क्लॉजेस क्या हैं, सेंटेंसेस क्या हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, वो पहले हम कवर कर चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, एट माई हाउस। एट माई हाउस ये मेरे साथ एक फ्रेज है, at my house. Now this is another phrase, at my office। मेरे घर में, और at my office मेरे ऑफिस में। तो इन दोनों को किस चीज़ ने मिलाया है? और ने मिलाया है, तो ये कनेक्टेड हो गए। ये दो फ्रेजेस थे, अभी एक कनेक्शन में आ गए हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? और को कंजंक्शन कहेंगे बिकॉज it connects the two phrases. Now look at the second one. I waited for him. I waited for him ये हमारे साथ एक क्लॉज है। He did not come ये दूसरा क्लॉज है हमारे साथ। अब देखें इसको किसने मिलाया है? The word but ने मिलाया है। इसके दरमियान में एक लफ्ज मौजूद है but। अब दो क्लॉजेस को इससे मिलाया गया है तो इसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। Now look at the third one. I went to a market. I went to a market। अगर इसको आप देखें, ये एक क्लॉज है हमारे साथ, I saw a joker। I saw a joker ये दूसरा क्लॉज है। Now where एक ऐसा लफ्ज है जिसने इन दोनों क्लॉजेस को क्या किया है? मिलाया है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्शन कहेंगे। इसी तरह हमारे साथ बहुत से कंजंक्शंस हैं, बिकॉज, also, yet, since, nor, etc. बहुत ज़्यादा कंजंक्शन हमारे साथ इंग्लिश ग्रामर में मौजूद है। यू कैन गेट इट इन योर बुक्स, मैगजीन्स etc. जो भी आप पढ़ते हैं आपको ये मिल जाएंगे। Now let's proceed towards interjection. What is interjection? Let's define it first. A word which shows some sudden feelings or emotions। ऐसा लफ्ज़ जो हमारे अचानक एहसासात या जज्बात को जाहिर करे, इन अल्फाज को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जब हमें अचानक खुशी मिलती है तो हमारे टीचर्स हमें ये एग्जांपल बहुत ज़्यादा दिया करते थे, हुर्रा वी हैव वन द मैच। जब हम ये जीत जाते हैं तो खुशी मिलती है अचानक, तो हमारे मुंह से एक लफ्ज़ निकलता है और ऐसे लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। जैसा कि हमारे साथ हुर्रा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटी, वाओ, तो ये भी एक इंटरजेक्शन है हमारे साथ। इसी तरह अचानक कोई गम का खबर मिल जाता है, फॉर एग्जाम्पल, ओह आई गॉट फेल्ड। क्लियर? वैसे फेल होना अच्छी बात है बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। नाकामी से हम कामयाबी की सीढ़ी तक जाते हैं, तो नाकामी भी कभी कभार अच्छी चीज़ होती है। नाउ ओह भी हमारे साथ क्या है? एक इंटरजेक्शन है। नाउ याद रखें
हम तो जब बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं तो हमें इस तरह पता चल जाता है कि ये खुशी का एहसास है या गम का है या जज्बात है, तो कौन से लेवल के हैं, गम के हैं या खुशी के हैं। लेकिन इंटरजेक्शन का पता हमें रिटन फॉर्म में कैसे पता चलेगा, किसी भी टेस्ट में, एग्जाम में, या जब ये आ जाए कि इसमें इंटरजेक्शन क्या है, तो सिंपल इसके लिए एक फार्मूला आप याद रखें कि इसके आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। नाउ व्हाट इज एक्सक्लेमेटरी मार्क? एक्सक्लेमेटरी मार्क इज दिस वन। इस मार्क को हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। याद रखें इंटरजेक्शन के आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क का होना लाजमी है। अगर किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ये आ जाएं तो उसी लफ्ज़ को हम क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन कहेंगे। यस, इंटरजेक्शन।